हर्षदा के पास जाऊं, आज के सारे स्टॉक्स न्यूज़ का तड़का ऐड करूं, उससे पहले दिल्ली में लक्ष्मण इस समय रेडी आपको नजर आएंगे। वो क्या कहते हैं कि दिल्ली में अगर आप ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हो तो वहाँ पे, और लक्ष्मण तो आप जानते हैं कैसे ज़मीन से जुड़े हुए रिपोर्टर हैं, तो वर्डिक्ट से एक रात पहले ऐसे रिपोर्टर सारे बड़े बड़े हलवाइयों की दुकानों में जाते हैं। किस पार्टी ने कितना किलो का ऑर्डर दिया और कौन सी मिठाई का ऑर्डर दिया है, उससे पता चलता है कन्विक्शन कैसा है पार्टी का। तो लक्ष्मण जो रात भर घूम के इस समय सुबह रेडी हैं, लक्ष्मण आपने जो कल रात भर मुआयना करा, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं, मूड मॉल है कैसा? और इस समय वैसे लक्ष्मण बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खड़े हुए हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? गुड मॉर्निंग आपको। जी गुड मॉर्निंग आशीष। दरअसल अलग अलग पार्टी दफ्तरों की बात करें तो जो आपने कहा कन्विक्शन क्या है वो तैयारियों से पता चलता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं और एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर के उतना तो कम से कम आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं खबर बताऊँ इससे पहले मैं चाहता हूँ आशीष और आपके साथ जितने लोग बैठे हैं उनको मैं ऑनलाइन ब्रेकफास्ट कराना चाहता हूँ जो बीजेपी दफ्तर पर तैयार हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि आगे जाएँ और दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे करीब 2000 से ज़्यादा लोगों के लिए नाश्ते की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जितने कार्यकर्ता आएंगे उनकी भी तैयारी चले। 7 बजे सुबह से वहाँ पे नाश्ते की तैयारी यहाँ पे शुरू हो गई है और देख सकते हैं आप दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय खाने की पूरी तैयारी यहाँ पे है। कचौरी है, सब्जियां हैं और अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पे लड्डू भी बनाए गए हैं कल से, जो खास तौर से जब रिजल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे, नतीजे लगभग ठोस आने शुरू हो जाएंगे, तब ये लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। और इसमें 2-3 बातें काफ़ी खास हैं बताऊं कि ये 8 बजे से इसकी गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले पूरे बीजेपी दफ्तर के आसपास बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्योंकि नतीजे जब आ जाते हैं तो शाम में अक्सर प्रधानमंत्री आते हैं, तो प्रधानमंत्री शाम में यहाँ पर आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है फिर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन तत्काल जो टाइम टेबल है वो बता दूं कि 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती यहाँ पे शुरू होगी और 8 साढ़े 8 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास जो है वो आप देखेंगे कि 12 बजे के आसपास ठोस रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और बीजेपी दफ्तर के अंदर एक हिस्सा है जहाँ पे अगले बुलेटिन में आपको ले जाऊंगा, जहाँ पे अलग अलग स्क्रीन लगे हुए हैं। हर मीडिया ऑफिस बने हुए हैं, केबिन बने हुए हैं, जहाँ पे बीजेपी के नेता आके अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे देंगे और वहाँ का जो माहौल होता है वाकई देखने लायक होता है। 1 घंटे बाद वहाँ जाएंगे तो लगेगा कि क्या माहौल है, वो 5 साल में एक बार ही देखने को मिलता है। तो उस माहौल की पूरी तैयारी यहाँ पर है और उसकी पल पल की खबर आप तक पहुँचाऊंगा मैं। सुबह सुबह ऐसा गजब नाश्ता दिखा दिया है। मैंने प्रोड्यूसर साहब से पानी मंगाया कम से कम थोड़ा सा। पूरी सब्जी अरे मुझे तो खुशबू भी आ रही थी, आपको आ रही थी क्या? पता नहीं इस लक्ष्मण, पता है इस संडे को क्या हुआ, यहाँ के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आया था और उसमें आम थे। वो बोले इसको पढ़ो मत, इसको सूंघो आप। और ऐसा पेपर महक रहा था आम की खुशबू से, गजब एडवर्टीजमेंट था। और उसको आप सूंघ लो तो आपका मन करेगा ही करेगा कि ऑर्डर प्लेस करो। कल शायद ऐसे अखबार में आपको जलेबी भी हो सकता है कल ऐसा हो। लेकिन अच्छा, एक चीज और रह गई, खुशबू आप तक वहाँ पहुँच भी रही हो बॉम्बे। एक चीज रह गई, ये ठीक है, अब हो सकता है एग्जिट पोल जैसा कह रहे हैं वैसे ही फाइनल नतीजा भी उसी तरह का आए। तो उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट नजर आएगी शपथ ग्रहण पे और कैबिनेट फॉर्मेशन पे। लक्ष्मण, कुछ आइडिया लग रहा है अगला एफएम कौन है? देखिए, शपथ ग्रहण और कैबिनेट फॉर्मेशन बताता हूँ, फिर एफएम की बात करता हूँ। शपथ ग्रहण कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन ये संकेत मिले कि वीकेंड में होंगे, तो शनिवार रविवार को आप तैयार हो जाइए, कहीं बाहर मत जाइए, अक्सर आप बाहर चले जाते हैं। तो बहुत हद तक संभावना 8 या 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो और उसके बाद कैबिनेट फॉर्मेशन हो। कैबिनेट को लेकर के जो लगभग तय माना जा रहा है वो ये है कि एक बिल्कुल नया चेहरा कैबिनेट का देखने को मिलेगा। उसमें कई सारे युवा चेहरे आएंगे, पुराने चेहरे हो सकते हैं बदले जाएं।
कौन किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन सबकी नज़रें जो टिकी हुई हैं वो है वित्त मंत्रालय के ऊपर। वित्त मंत्रालय में क्या निर्मला सीतारमण आगे जारी रखेंगी या फिर उनके जगह नए चेहरे आएंगे। नए चेहरे पे अलग अलग कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी सारे कयास ही हैं, अभी कुछ तय नहीं है, ना तो कुछ तय किया गया है, क्योंकि अंतिम फैसला जो है दो ही लोग लेते हैं ऐसा कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ही पता होता है क्या होने वाला है। मुझे लगता है उस तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैबिनेट में की पोर्टफोलियोज किसके पास जा रहे हैं, 100 डेज का एजेंडा, बजट, अरे बहुत एक्शन है अभी हमारे सामने खड़ा। लेकिन अब आज स्पेसिफिक खबरों वाले स्टॉक्स, उनको भी रडार पर रखिएगा।